हाउ आर यू रवीना जी? Very आपका good. बहुत बहुत स्वागत है। एक हाथ से बच्चा उठा लेती, क्या बात है। मैं ये तंदुरुस्त हमारी हीरोइन। अब आदत पड़ गई है। बहुत अच्छा। आप पहले से मिल चुकी हैं सारे बच्चों को? समर्थ को तो मैं जानती हूँ, ये हमारा नन्हा सा सबसे बड़ा कलाकार है और जो इसने पहला एक्ट किया था शो पे, जी। मैं आपको बताऊं, आपका किया था एक्ट सिद्धू जी। Really? हाँ, और उसमें आपकी बहुत धुलाई हुई, बहुत धुलाई हुई। इनकी एक पत्नी बनी थी, इनकी छोटी सी फ्रेंड, वो भी इतनी सी छोटी सी नन्ही सी है। उसने पकड़ के जो धुलाई की, समर्थ की जो धुलाई की ना, नहीं, पर इसमें झूठ क्या है? वहां पे भी मेरी धुलाई ही होती है ना। अटक दुपट्टे नाप देख ली। सवेरे जलंधर, शाम में दिल्ली। पाजी, रवीना जो है हमारे सोनी परिवार का हिस्सा हो गई हैं। मिलते जुलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। मैं सबसे बड़ा कलाकार एक्चुअली जज कर ऐसे रही हैं। आते आते मैं तुमको क्रॉस करके मैं वहां जा रही थी, फिर मैंने अपने आप को रोक लिया क्यों? क्योंकि इनको तो मिल गई है वहां कुर्सी, मेरे लिए ये है अच्छी कुर्सी। मैंने सोचा यहाँ बैठ जाऊं, वो तो राज चला रहे, मैं यहाँ कपिल पे राज चलाऊं। वाह। रवीना जी, आपको एक बात नहीं किसी ने बताई, पॉलिटिशियन कुछ भी छोड़ देता है, कुर्सी नहीं छोड़ता। ओ गुरु, ठोको ताली। रवीना, एक कलाकार को तो हमने मिल लिया, ये बड़ा ही कमाल का, बड़ा क्यूट है। और कौन कौन से खतरनाक कलाकार मैं बच्चे आपको बनकर आए हैं? बताऊं, इतने खतरनाक कलाकार हैं कि जी। कपिल जी, आप अपना शो यहाँ पे संभाल लो। अच्छा। ये तो खतरनाक है ही, लेकिन इनसे भी छोटे छोटे, इनसे भी बड़े बड़े हैं जो इक्वली खतरनाक हैं। ओहो, तो आप बहुत डेंजर बात में है। समझ लो। इनसे भी छोटे कैसे हो सकते हैं? तो सबसे छोटा दुनिया का प्राणी यही लगा मुझे। इतना छोटा सा। इनसे छोटे तो थोड़े से बच्चे होते हैं। तो आप बच्चे नहीं हो? मैंने ये नहीं कहा कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं तो बच्चा हुई ना। पर छोटे बच्चे जो इतने से होते हैं, वो मुझसे छोटे होते हैं। इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में नहीं आई? सॉरी बेटा, मैं भटक गया था। तो ये जो सबसे बड़ा कलाकार, ये जो शो आ रहा है सोनी पे, नया शो, ये बच्चों का शो है, टैलेंट हंट शो है। रवीना, आपके साथ कौन कौन है और इस शो को जो बच्चों का टैलेंट मेरे साथ है एक वारसी और एक पारसी। अब पूछिए कौन? मैं समझ गया। मिस्टर अरशद वारसी और मिस्टर बमन ईरानी। क्या बात है, बहुत बहुत। तो आप अभी तक तो काफी शहरों में जा चुके होंगे ना टैलेंट हंट करने? देखिए, जो हम लोग के ऑडिशंस थे वो हो जी। गए हैं और मैं कहूँगी कि ये जो सबसे बड़ा कलाकार शो है, ये एक टैलेंट शो है और एक ऑलराउंडर शो है। Okay. क्योंकि हम सिर्फ एक अच्छा एक्टर ही नहीं ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा परफॉर्मर, एक अच्छा आर्टिस्ट, ऑलराउंड एंटरटेनर जिसे कहते हैं, हम वो ढूंढ रहे हैं। आपको वाकई गर्व होगा कि हमारे देश में इतना सारा टैलेंट है एंड ये एक प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मंच है जहां उनको अपनी कला दिखाने का एक मौका मिल रहा है। एंड इस तरीके से बढ़िया आर्टिस्ट हैं हमारे पास। है ही बड़े क्यूट मशरूम जैसे बच्चे हैं। ऐसा इसको तो पॉकेट में डाल के घूम सकते हैं, लिटरली। इसको यहाँ पे या तभी तो जेब में कहते डाल के हैं, घूमो। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंख के तारे, टकाटक। इस शो में अभी आप पॉपुलर हो जाओगे, है ना? तो फिर तो आप स्टार बन जाओगे। तो फिर क्या पैसे कमा के क्या करोगे, किसको दोगे? मैं तो अपने नानों को ही दूंगा, क्योंकि उनके पास है ना थोड़े, वो बहुत पैसा खर्च करते हैं, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि उनके पैसे कम हो, इसलिए मैं उनको पैसे दूंगा। नानू को? नानू, तो पापा मम्मी नहीं खर्च करते हैं पैसे? मेरे पापा मम्मी तो खर्च करते ही नहीं है। मेरे पापा मम्मी खर्च करते हैं, पर मेरे नानू मना कर देते हैं, तू नहीं आएगी, मैं दूंगा। नानू के पास ज्यादा पैसे होंगे ना बेटा? नानू के पास ज्यादा पैसे होंगे तो और ज्यादा हो जाए, तो 15,000 हो जाएंगे। यही है क्यूटनेस जो आपको इस शो में नजर आने वाली है। और भी क्यूट क्यूट बच्चों से आपकी मुलाकात कराते हैं अभी। एक और फनकार मैं चाहूंगा रवीना बताएं। तो अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारा अगला कलाकार। अर्ज किया है सिद्धू जी, वाह, वाह। फॉर अ चेंज आप वाह वाह कर लीजिए। जरूर जरूर जरूर, खड़काइए। सिद्धू जी के बिना बनती नहीं सरकार। वाह। सिद्धू जी के बिना बनती नहीं सरकार। अरे हाजिर हो अगला कलाकार। हाउ आर यू? फाइन। आप क्या बने हुए हैं ये?
मैं राजा रोड़ा बनाऊं। बेटे अच्छा, आपका असली नाम क्या है? उद्भव। उद्भव। उद्भव, ये किसका आइडिया था मूछें लगा के टोपी पहन के ऐसे छोटा सा बाथरूम? आइडिया मेरा था, पहनाया दूसरों ने। तो मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? बस मेरे बाप। तो आप कहाँ से आए हैं उद्भव? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। कैसे आए हैं आप? बाय ट्रेन। वो तो मैं भी ट्रेन से आया, मैं कौन से उड़ के आया हूँ? हैं? आप भी ट्रेन से आए हैं? तो Yes. ट्रेन कैसे आई थी? कू कू छुक 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 ट्रेन चली। अच्छा आ गया गुरु। अच्छा रवीना जी, हाँ परसों एक आदमी मुझे ना पार्क में अपना कुत्ता घुमाते हुए दिखा। हाँ। मैं भी वहाँ पे टहल रहा था, तो मेरे पास आके कहता, भाई साहब भागना मत, नहीं तो कुत्ता आपको पकड़ लेगा। फिर? पर कुत्ता था बड़ा बदतमीज, उसके लिए था आ तू। उसने गेम शुरू हुए बिना ही मुझे ऐसी जगह से पकड़ा कि उसके बाद से आज तक मैंने सोचा छत का पंगा नहीं देखा। अच्छा कपिल जी, हाँ जी। मेरे को कल एक भिखारी मिला। अच्छा, कहता भगवान के नाम पे कुछ दे दे। फिर? आप यकीन नहीं करोगे, मैंने आशीर्वाद दे दिया। फिर कहता ये नहीं, कटोरे में कुछ दे। आप वापस यकीन नहीं करोगे, मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। बाप रे। फिर कहता ये नहीं, कटोरे में कुछ दे। मैंने कहा आज तक मैंने अपने जेब में पैसे नहीं डाले, तेरे कटोरे में क्यों डालूंगे? तेरे कटोरे के लिए आ दो। हाँ, कि भीख मांगनी भी नहीं चाहिए कि नहीं? क्यों मांगते हैं भीख? काम करें कि नहीं? अकल नहीं होती। अच्छा मैं आप सबको छिपकलियों की एक अनोखी बात बताता हूँ। हाँ उनको डकार नहीं आता। आपको कैसे पता डकार नहीं आता? सुना नहीं ना आजकल। अच्छा मैं वैसे आप सबको बताऊं, आप तीनों मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा इतने ज्यादा, रवीना जी आप तो बहुत ज्यादा। अच्छा अगर आप मुझे 10 साल पहले मिली होती तो आपका नाम रवीना टंडन की जगह रवीना अरोड़ा होता। कान खींचूंगी अभी तेरे जोर से। ये तो पहले भी उन्होंने सुन चुका है। क्या? क्या बोला? ठोक दे फिर वापस। समझ क्या कहा? सुना नहीं मैंने आपसे। मैंने बोला था कि इन्होंने ये वाला डायलॉग पहले भी सुन लिया है। क्योंकि इसके स्क्रिप्ट में पहले वाली स्क्रिप्ट में इसका पहले वाला प्रोमो आया था। अच्छा समर्थ, आपके पापा मिले कि नहीं रवीना मैडम से? मेरे पापा तो कभी नहीं मिले किसी हीरो हीरोइन से। नहीं, उन्होंने कहा नहीं मुझे भी लेके जाओ, रवीना टंडन से मिलना है मेरी मुझे? मम्मी भी हीरोइन लगती है। आप क्या समझते हैं कपिल जी? तो ये बात आपको कौन बोलता है? पापा बोलते हैं कि तेरी मम्मी हीरोइन है? नहीं, मेरे खुद के मन में ही याद होती है। so मैडम इनकी मम्मी है, इनको भी माइक दे दीजिए। ये कौन सा बोलने वाला पापड़ खा के पैदा किया आपने? ये बच्चा जो भी नहीं होता। तो आपके एक ही बेटा है? एक ही बेटा है। ये ब्रेकफास्ट में क्या खाता है? मैं खाता हूँ। मेरे को भी पता क्या खाता है। खाता हूँ जब कपड़े ज्यादा गंदे हो जाते हैं तो मैं नहाता हूँ। यार तो ये आप घर में कोई बोलता है इतना कि वैसे ही? यही बोलता रहता है, घर में किसी को बोलने का मौका ही नहीं देता। ठोको ताली। ओ बस मैं वैसे बताऊं, मेरे पापा आ गया। कहाँ है? वो रे। आपका बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है सर, बहुत बहुत मुबारक आपको। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर आपको क्या लगता है, मतलब बड़ा ये अच्छी बात है, ऐसे प्लेटफॉर्म जो है हमारे देश में है, अभी इतने अच्छे अच्छे रियलिटी शोज आते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होती वैसे? नहीं सर, ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
आप अकेले हैं, इनकी मम्मी भी नहीं आई साथ में? नहीं, एक्चुअली शी इज अ टीचर, तो अभी छुट्टियों की दिक्कत होती है थोड़ी सी उनको ओके ना। ओके ओके। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है, उनके पापा नहीं आए, इनकी मम्मी नहीं आई, ये क्या है? ये मतलब आप वैसे ही नहीं, वैसे कोइंसिडेंस है कि कोई प्लानिंग है? वो जोर जोर से बोल रही है, कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस। तो मैं सोनी चैनल की तारीफ करूंगा। अच्छा बेटे, सोनी चैनल की तारीफ करो, कुछ भी करो जी, बोलो। करो, क्या करो। बोलोगे आप? जिंदाबाद जिंदाबाद सोनी टीवी जिंदाबाद। अभी सिद्धू जी की तारीफ में कुछ बोलो आप, जो आपका दिल करे। चक दे फट्टे नब देख लियो, चक दे चक दे चक दे फट्टे नब देख ली, मेरे दूध का गिलास पी गई मेरे पड़ोसी की बिल्ली। लो भाई, आज नया शेर दे दिया आपको। ये दोनों बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। सिद्धू जी, जी। कपिल जी। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं हमारे पास, नया नया सरप्राइज पैकेट है। अच्छा। मैं एक और को बुलाना चाहूंगी, उसके पहले आपके स्टाइल में सिद्धू जी वाह। एक चीज बोला जाए। आज मैंने नहीं बोलना, आज आप ही बोलिए। आज मैंने भी नहीं बोलना है, आपने भी नहीं बोलना है, इसने भी नहीं बोलना है, ये लोग बोलने का मौका नहीं देने वाले। हम तो बोलने का मौका ही दे रहे हैं, हम तो कुछ बोल भी नहीं रहे। अच्छा आ गया यार तू। खैर, मैं वापस एक बोलूंगी, 4 दिन की है जिंदगी, वाह 2 दिन कमाओ, 1 दिन उड़ाओ, वाह। और 1 दिन याद करके टैक्स चुकाओ, वरना 1 दिन बहुत पछताओगे। ये क्या बात हुई? बस यही है, हर बात में जोक नहीं होता। इसलिए बुलाते हैं अगला कलाकार। हेलो मैम। हाउ आर यू? हेलो सर। हेलो, सलाम सिद्धि, हाउ आर वालेकुम। यू? इधर आओ। आई एम फाइन। कहाँ से आए सिद्धि? आप कहाँ के रहने वाले हो? भोपाल। भोपाल से आए हो आप? वेरी गुड। तो कौन आया आपके साथ? मम्मा आई है। कहाँ है मम्मा? मम्मा बैक स्टेज। तो अब आपके भी घर से एक ही कोई आया है? ऐसा चैनल ने बोला था कि एक को लेके आना है? बताओ बेटा, खुल के बोल सकते हो, वो आपकी तो आवाज मेरे सारी। भी एक आए, मेरे कौन से 2 आए हैं? तो सिद्धि क्या करके बताएंगे बेटा आप? मैं सीरियस एक्ट कर रही हूँ, अच्छा जॉली LB 2 का। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं वैसे? मैं 6th में पढ़ती हूँ। 6th में पढ़ते हो? चलो, हम आप करके बताएंगे अभी सभी को। यस। चलो ठीक है। और समर्थ बीच में नहीं बोलेगा, ये उसने ऐसा प्रॉमिस किया है नहीं बोलेगा, ना, मतलब लगता है ऐसे। हो ही नहीं सकता। ठोको ताली। ओ मैं स्टार्ट करूँ? है? हाँ। तो अभी वेट किस चीज का करी थी? तो बात किससे करेंगे? मेरे को भी मना किया, उनको भी मना किया है, बात करेंगे ना। ओ गुरु, अले, ए ले, फिंगर्स ऑन द लिप्स, गुड बॉय। चल सिद्धि बेटा, हम कम मौन कर सकते हैं पर मौन हो नहीं सकते। फुल फोर्स में चल। क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्यों दिया धोखा मुझे? हाँ? मुझे धोखा देने से पहले एक बार मेरी हालत पे तरस खाया होता। लोगों की जिंदगी के साथ ऐसे खेलते आप लोग? लूटने के लिए मैं ही मिली थी बस। मार दिया उन्होंने मेरे शौहर को, मार दिया। पिछले 8 महीने से इस कचहरी के चक्कर काट रही हूं मैं। एड़िया घिस गई है मेरी। औरों की तरह मना कर देते ना, चली जाती मैं, चली जाती। इस आदमी ने रिजवी साहब के नाम से 2 लाख रुपए लिए मुझसे। और उन्हें पता तक नहीं है। बताओ इन सबको, बताओ ना। और चाहिए? और चाहिए? मैं देती हूँ ना। और ये सब रख लो। लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। दे सकते हो? बोलो, दे सकते हो? अरे क्या बिगाड़ा था मैंने? किसी का भी
क्या बिगाड़ा था? क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्यों किया? मेरी बची कुछ उम्मीद भी तुमने मुझसे छीन ली। अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी मैं? क्या करूंगी? क्या करूंगी? क्या देख रहे हैं आप सब? खड़े खड़े जाइए ना। इतना तूने प्यारा किया बेटा। बहुत बहुत अच्छा किया आपने, बहुत ज्यादा अच्छा। फिल्मों में जो आप देखते हो, जब रवीना जी आप मेरी बात से सहमत होंगी, कभी किसी एक्ट्रेस को अगर रोना है तो उनको ग्लिसरीन का सहारा लेना पड़ता है, और ये एक ही शॉट में बोलती जा रही है। बहुत अच्छा परफॉर्म किया बेटा, ऑल द बेस्ट। सबसे बड़ी बात, जी, सबसे बड़ी बात, इस कॉमेडी शो के ऊपर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 3-4 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया और सब कुछ सुन हो गया, समर भी चुप कर गया हो। ये मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं। सुन हो गया सब। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू बेटा। हम जब ये परफॉर्मेंसेस देखते हैं ना सिद्धू जी, जब हम लोग वहाँ पैनल पे बैठे हैं, Brilliant. हम लोग एक चीज बोलते हैं, मुबारक हो आपके घर में कलाकार पैदा हुआ है। क्या बात। कपिल, क्या है कि ये अभी जो आए हैं ना, बेटा आंसू अभी दिए, ये जो आए हैं ये लोग अभी दे आर रॉ। तो जो हमारे शो में है, हमारे पास गुरु हैं, हमारे पास मेंटोर्स हैं जो एक्चुअली क्वालिफाइड, वेदर दे आर फ्रॉम थिएटर और फिल्म्स, दे वेरी वेरी बिग एक्टर्स देमसेल्व्स। तो हमारे जो गुरु हैं ये एक एक बच्चे को अपने विंग के अंदर लेके उनको ट्रेन करेंगे, उनको शिक्षा देंगे, उनको पॉलिश करेंगे, यू नो, कैसे स्टेज पे परफॉर्म करना है, एक्टिंग कैसे करनी है, कैमरा के सामने कैसे परफॉर्म करना है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। अरे क्या बात। समर्थ आप ठीक हो ना बेटा? यस। बोले नहीं 2.5 मिनट से? आपने मना किया था इसलिए नहीं बोला। मैं बड़ा को कहना मानता हूँ। सो स्वीट, क्या बात है। आई एम सो मैं प्राउड ऑफ नया यू। रूप देख रही हूँ इसका, बड़ों का नया कहना रूप है। मानता है। सबसे बड़ा कलाकार शो में एक और सरप्राइज है। कॉमेडी के बेताज बादशाह, बड़े ही महान कलाकार हैं हमारे बॉलीवुड के, और आपने उन्हें सालों से फिल्मों में काम करते हुए देखा है। मेरे फेवरेट भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे। जॉनी लीवर साहब, वाह। उनकी बेटी जैमी लीवर जो है वो इस शो को होस्ट कर रही हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा जैमी का। हाउ आर यू जैमी? वेलकम। गुड, थैंक यू सो मच। हेलो सिद्धू जी। हाउ आर यू? गॉड ब्लेस यू। वेरी गुड, थैंक यू। अरे जैमी, तुमने आज से पहले कोई रियलिटी शो होस्ट नहीं किया? नहीं, पहली बार रियलिटी पर शो। कभी वैसे पता है रियलिटी शोज में क्या होता है? हाँ, मतलब मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ कि रियलिटी शोज में जजेस जो होते हैं अपने अंदाज में जैसे कमेंट्स देते हैं। हमारे जजेस तो बहुत अच्छे हैं जी, पर कुछ कुछ रियलिटी शोज में ऐसे जजेस होते हैं जैसे मिथुन दा। जी, क्या बात, क्या बात, क्या बात। वो बात क्या है आज तक किसी को पता नहीं चला। फिर करण जौहर जी हैं। अब करण जौहर जी के कमेंट से ऐसा लगता है कि नल के पास 2 औरतें झगड़ा कर रही हैं। दिस वॉज अ कमीनी परफॉर्मेंस, दिस वॉज अ बदतमीज हलकट परफॉर्मेंस। वाओ, तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि आई जस्ट वांट टू डांस। ओ प्लीज मुझे डांस करने मत बोलो, मत। नो 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 नो, एक पैर से पूरा स्टेज साफ कर देते हैं। स्वच्छ भारत अभियान। अब माधुरी जी हैं जी। अब माधुरी जी जब कमेंट्स देती हैं तो उनके कमेंट्स के बीच में कभी भी डांस आ सकता है, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। जैसे ये परफॉर्मेंस परफेक्ट था, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, अब सरक सरक के जज की सीट से निकलकर कब स्टेज पर आ जाती है उनको ही नहीं पता चलता। और कभी कभी पॉइंट्स के लिए भी रुक जाती हैं माधुरी जी। अब किरण खेर जी हैं। ओहो बच्चे, ओहो देखा नहीं जाता, ओहो ओ देखा नहीं जाता पर बराबर जज कर लेती हैं। वाह वाह वाह, पुत्र कमाल कर देता, पुत्र कमाल है। देख, ऐसे ही परफॉर्म करते रहना और हमारे देश का नाम रोशन करना, ठीक है? मेरी तरफ से ना है। इंडियन आइडल ले लीजिए, हमारा शो इंडियन आइडल, इसमें अन्नू मलिक जी हैं। उनकी शायरी तो आपने सुनी होगी। मॉनसून में होती है रेन, इट्स रेनिंग। मॉनसून में होती है रेन और पटरी पर चलती है ट्रेन। भाई को राखी बांधती है बेन।
इस फुल ऑन परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से 11,111 रुपए की देन।